आप लोगों ने वो रशियन जोक तो सुना ही होगा कि 6000 में तो रशियन आ जाती है। यह हर्ष गुजराल का जोक था जिसमें उन्होंने किसी विमेन का कितनी जल्दी रेट फिक्स कर दिया कि इतने में तो ये आ जाता है। कॉमेडी के नाम पर हिंदू गॉड्स की डिसरिस्पेक्ट करना, गालियां देना और बॉडी सेम करना। और आजकल तो मार्केट में एक नई चीज आई है, डार्क कॉमेडी, जिसमें किसी भी चीज पर जोक बना दिया जाता है। वल्गैरिटी, सेक्स सुक्स की बातें की जाती हैं। डार्क कॉमेडी जिसमें किसी भी चीज पर जोक बना दिया जाता है, चाहे वो डिप्रेशन हो या किसी की फिजिकल अपीयरेंस हो या फिर कोई भी चीज जिसे हम टैबू समझते हैं या किसी के सामने बोलना नहीं चाहते, उसके बारे में भी जोक बना दिया जाता है। और फिर अगर कोई इन यूट्यूबर्स को क्रिटिसाइज करे तो इनकी फैन आर्मी उसको कमेंट में गालियां देती है और इन्हीं की तरह सेक्सिस्ट कमेंट पास करती है दैट यू आर नॉट रेडी फॉर डार्क कॉमेडी एंड समय रैना कॉमेडी। तुम क्या जानो कि डार्क कॉमेडी क्या होती है? एंड टुडे आई एम क्वाइट हैप्पी। Though, watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। or would you join in once and stop it forever? Join in what the भाई कि इस वीडियो की वजह से लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इवन नेशनल मीडिया भी अब इस टॉपिक पर बात कर रही है। इंडिया इज नेवर गोइंग टू एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ डार्क ह्यूमर जिसमें वल्गैरिटी, सेक्सुअलिटी और ऐसी बातें होती हो। यू डोंट बिलीव कि इस कॉमेडी और डार्क ह्यूमर के चक्कर में सोसाइटी पर कैसे कैसे इम्पैक्ट पड़ते हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द साइड इफेक्ट ऑफ डार्क कॉमेडी। अब सबसे पहले यह क्वेश्चन आता है कि डार्क कॉमेडी होती क्या है? डार्क कॉमेडी किसी सीरियस टॉपिक पर जोक क्रैक करना, जैसे कि डिप्रेशन, सेक्स एंड फिजिकल अपीयरेंस, और ऑडियंस इन सभी जोक्स को एंजॉय भी करती है। एग्जाम्पल के लिए आप ये एक क्लिप देखो। अब ऐसा तो है नहीं कि डार्क कॉमेडी मार्केट में नई आई है, ये तो बहुत पहले से होती आ रही है। जैसे कि बॉलीवुड की इन मूवीज में भी डार्क कॉमेडी का यूज हुआ है। कुछ फॉरेन यूट्यूबर्स भी डार्क कॉमेडी की बात करते हैं, लेकिन उस टाइम पर लोगों को डार्क ह्यूमर, डार्क कॉमेडी की इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी। बट आफ्टर गेटिंग एक्सेस ऑफ जियो, पीपल स्टार्ट क्रेविंग कि और कुछ नया देखना है। इंटरनेट पर लोग सर्च करने लगे और बहुत कुछ नया एक्सप्लोर करने लगे। इस शो से काफी क्लिप्स वायरल हुई थी, लेकिन जब लोगों ने क्रिटिसाइज किया तो बाकी लोगों ने कहा कि यू आर नॉट रेडी फॉर समय रैना कॉमेडी एंड यू शुड वॉच पोगो एंड कार्टून्स। बट नाउ पीपल रियलाइजिंग कि ये तो हमारे कल्चर का पार्ट है ही नहीं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर तो कुछ और ही किया जा रहा है। मुझे यह पसंद नहीं है, बिकॉज तुम किसी को बॉडी शेम कर रहे हो, गालियां दे रहे हो, किसी की रियलिटी पर जोक बनाओगे या फिर किसी के रिलीजन पर जोक करोगे तो ऑडियंस ऑफेंड होगी और कुछ लोग खुश भी होंगे। बट द थिंग इज दैट जिसे थोड़ी सी भी सिविक सेंस की नॉलेज होगी वो इस कॉमेडी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। डार्क ह्यूमर के नाम पर ये करना, वो करना या फिर गालियां दे देना इज नॉट कॉमेडी। एंड यू नो, लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस भी फ्रेम रहते हैं किसी को भी डिफेंड करने के लिए। लाइफ में तो वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम है। अगर किसी ने किसी की डेथ पर या किसी की सेक्सुअलिटी पर जोक बना भी दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? इफ यू आर नॉट लाइकिंग दिस तो इसे स्किप कर दो, तो मत देखो। बट माई क्वेश्चन इज, क्या आप हंस पाओगे अगर यही सेम जोक आपके पेरेंट्स, आपके सिस्टर या फिर आपके किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ किए जाए? नहीं ना, क्योंकि हमारी सोसाइटी में लोगों ने ऐसी एक थिन लाइन बनाई है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, उसके बीच के अंतर को बताती है। यही तो वो लाइन है जो हमें मनुष्य बनाती है, जो हमें जीने का सही तरीका बताती है। अगर सब कुछ ही नॉर्मलाइज हो जाएगा तो फिर बचेगा क्या? इस लाइफ का मतलब ही क्या रहा? आई नो कि कभी कभी जब हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो ये जोक्स हमें थोड़ी